गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 16 नवंबर को नागपुर में हुजूर जी ने बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया था जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें जी। सात संगत जी, आज हुजूर जी ने पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी किन विद मिले मेरे गोसाई पर लगभग 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया था जी। हुजूर जी ने सत्संग की शुरुआत करते हुए फरमाया था कि गुरु अर्जुन देव जी के जो पिताजी थे वह गुरु रामदास जी थे, लेकिन उन्होंने उनकी कभी जो सेवा करी वह अपने पिताजी या फादर समझ के नहीं, बल्कि अपने गुरु मानकर उनकी सेवा करी थी। फिर आगे हुजूर जी ने फरमाया कि जितने भी संत महापुरुष हमारे दरमियान आए, उनकी असली पहचान, उनकी असल भक्ति क्या थी। जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पांचवे पातशाह अपने समय में सभी महात्माओं और भक्तों के संतों की वाणी को उन्होंने एकत्र किया। फिर आगे हुजूर जी फरमाते हैं कि उन्होंने अपने इस आदर्श को बढ़ाने के लिए, उसको निभाने के लिए अपनी उन्होंने शहादत तक भी दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को बदलने के लिए नहीं कहा। वह कभी झुके नहीं। उन्होंने कभी अपनी आस्था को अपने जीवन पर निछावर नहीं किया। फिर हुजूर जी ने कहा कि भाव यह है कि हम अपने जीवन में कभी ऐसी दृढ़ता और समर्पण हमने दिखाया है, इसलिए हमें तो उन संत महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपने परिवार से ऊपर उस मालिक के रिश्ता ऊपर रखा, कि यही एक असली प्रेम है। फिर फरमाते हैं कि आज इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में इतना खो गया है कि उस मालिक से वह इतना दूर हो गया है कि वह अपनी असल की पहचान ही खो गया है। फिर फरमाते हैं कि जिस समय श्री गुरु अर्जुन देव जी का समय था वह काफ़ी अत्याचार का दौर था। उस समय एक सुरक्षित जगह की लोग तलाश में थे जहाँ वह मालिक की भक्ति कर सकें। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी साहब ने हरमिंदर साहब की स्थापना की थी, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि आज इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा यही सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर यह सबसे बड़ा धोखा है। इसी पर ही हुजूर जी ने वाणी का हवाला देते हुए फरमाया था कि सब कुछ हुक्मी आवदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूरख आपे, जाने अंधा अंध कमाए। वह फरमाते हैं कि जो व्यक्ति यही सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में, यही उसकी भूल और सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्या हमारा जन्म हमारे हाथ में है? क्या हमने तय किया था कि किस घर में हम जन्म लेंगे या किस देश में हम पैदा होंगे? इस पर हुजूर जी ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में कहा कि हमें अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसान कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं है, हमेशा पूरी ज़िंदगी इसी में ही उलझा रहता है। आगे फरमाते हैं कि हम तो अपनी खुद की मर्ज़ी से एक सांस भी नहीं ले सकते। हमारी कोई हैसियत है कि जो मालिक ने वह सृष्टि की रचना की है, हम उसके सिस्टम को, उसके हिसाब किताब को हम समझ सकें? हमें जो मालिक ने दिया है वह हमें एक विवेक की ताकत दी है, जिससे हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। हम कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है,
यह हम खुद ही चुनते हैं और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। वह भूल जाता है कि करने कराने वाला वह मालिक है, इसलिए जो भी कुछ होता है उस मालिक के हुक्म से ही होता है। फिर हुजूर जी आगे फरमाते हैं कि यही खेल माया का है, कि माया हमारे साथ जो करती है, जो चीज़ बाहरी तौर पर बेहद वास्तविक हमें लगती है, असल में वह पल भर की ही है। हम उन्हें अस्थाई मानकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय बदलते के साथ हमें समझ आता है कि वह समय के साथ चलती हुई एक परछाई थी। फिर फरमाते हैं कि जैसे जैसे हम अपने भजन सिमरन में तरक्की करते चले जाते हैं, तो वह हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाश पैदा होता है जो भारी चीज़ों का आकर्षण अपने आप स्वयं फीका पड़ना शुरू हो जाता है। जब हम उसे देखते हैं तो दुनिया के हर सुख, हर वस्तु सिर्फ थोड़ी देर की हमें मेहमान लगती है। ना ये हमारे साथ आई थी, ना हमारे साथ जाएगी। फिर आगे हुजूर जी ने सोशल मीडिया को लेकर भी काफ़ी बात कही कि आज इंसान जो है वह उसकी सोशल मीडिया में वह इतना आजकल फंस कर रह गया है कि इंसान की हकीकत में कुछ और दुनिया में कुछ और ही दिखता है। हर भ्रम में वह धन हो या रूप हो, दोनों ही आत्मा को कैद कर बैठे हैं। जब तक हम इन जंजालों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम मालिक के सच्चे दर्शन नहीं कर सकते और वह तब ही संभव हो पाएगा जब हम सच्चा सुख और सच्ची शांति हमें बाहरी चीज़ों से ना मिलकर हम अंदर की ओर जाएंगे, यानी हम नाम शब्द की कमाई करेंगे। आगे स्वामी जी महाराज का उदाहरण देते हुए भी हुजूर जी ने फरमाया था कि स्वामी जी महाराज की वाणी में भी आता है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। फरमाते हैं कि यह घर है, वह हमारा असल घर नहीं है। हमारा स्थायी घर इस नश्वर संसार में नहीं है। हमारा सच्चा निवास स्थान तो वह परम धाम यानी सचखंड है, जहाँ से हम आए हैं और एक दिन हमें वहीं पर लौट जाना है और वही हमारी असल मंजिल है। आगे इसी को उदाहरण के तौर पे हुजूर जी फरमाते हैं कि जैसे जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसको पढ़ने के लिए हम शहरों में अपना रोजगार ढूंढने के लिए हम जगह जगह पर जाते हैं और जब वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं तो हम वहाँ से अपने घर को लौट आते हैं, क्योंकि वहीं हमें एक सुकून मिलता है। क्योंकि असल में जहाँ पर हम रोजगार के लिए रह रहे हैं वह हमारा असल नहीं, असल घर वहाँ है जहाँ पर हम शुरू से रहे हैं, जहाँ पर हमने अपनी तालीम हासिल करी है और जहाँ हमारी असली पहचान होती है। ठीक उसी तरह आत्मा भी इसी माया जगत में अनेक जन्मों से भटकती फिरती है, लेकिन उसकी मंजिल, उसका सच्चा घर वही है जहाँ से वह निकली थी, यानी वह सच्चा मालिक का घर। आगे फरमाते हैं कि यह जो इंसान का चोला है, शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा अमर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वह तो सदा से एक है और सदा एक रहेगी। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि अगर बल्ब से बिजली हटा दो तो वह एक साधारण कांच का टुकड़ा भर रह जाता है। फिर आगे फरमाते हैं कि आज के दौर में इंसान इतना नासमझ है कि अगर आज हमारे से कोई हमारी हस्ती या हमारे बारे में पूछता है
कि आपकी पहचान क्या है, तो आज हम उसे अपना नाम, परिवार, शहर बताते हैं, लेकिन असल में यह हमारी पहचान नहीं है। इसलिए फरमाते हैं कि जब तक यह शरीर हमको मिला है तब तक ही हमारी पहचान है। जिस दिन यह शरीर हमसे छूट जाता है तो हमारी पहचान भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आगे हुजूर जी ने बाबा जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि बाबा जी हमें क्या समझाते हैं कि इंसान को अपने वास्तविक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए और उसे जीवन जीने के लिए क्या क्या उसे ज़रूरत पड़ती हैं। सिर ढकने के लिए उसे छत चाहिए, खाने को 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़े। लेकिन आज इंसान की परेशानी यह है कि जितना मिलता है उससे ज़्यादा की भूख पैदा हो जाती है। उसकी सीमाओं का कोई अंत ही नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं तो अनगिनत हैं, एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी चाहत वह आगे रख देता है। और आखिर में हालत ऐसे हो जाते हैं कि हम चीज़ों के मालिक नहीं रहते, चीज़ें हमारा मालिक बन जाती हैं। और यही सोचते सोचते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। क्या हमने कभी गहराई से या आखिरी समय में हमने कभी मालिक का शुक्रिया अदा किया है? क्या हमने कभी मालिक से यह कहा है कि मालिक तेरा शुक्र है, जितना मुझे मिला है उम्मीद से ज़्यादा मिला है। जैसे जैसे इंसान अपनी भजन बंदगी में तरक्की करता जाता है, शब्द का सुमिरन करता है, तो वह धीरे धीरे उसकी आत्मा भीतर से निर्मल होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वह पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे एक पानी की बूंद सागर में गिरकर सागर का ही रूप बन जाती है, ऐसे ही ठीक हमारा असल घर जो है वह हमारा सचखंड है। तो सात संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज नागपुर में हुजूर जी ने फरमाया था जी, जो मैंने आज आपके साथ शॉर्ट में साझा किया है। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।